नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। आज हम सभी एकादशी व्रत के विषय में जानने वाले हैं कि एकादशी व्रत के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है। आज तक हमने इस प्रश्न को केवल सुना है, इस परंपरा को सुना सबने है, पर इसके पीछे आध्यात्मिक, पौराणिक, वैज्ञानिक कारण क्या है, इस विषय से सभी लोग अनभिज्ञ हैं। इसके विषय में किसी को नहीं पता। बाकी आज हम सभी एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, इस विषय पर जानकारी ग्रहण करेंगे। बाकी मैं हूं मिश्रा जी, बिहार से। बिना देरी किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि मेधा का कथा आता है, जिस कथा के अनुसार यह बताया जाता है कि एक समय महर्षि मेधा माता जगत जननी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहे थे, लेकिन माता जगत जननी दर्शन देने में विलंब कर दी। इस विलंब के कारण महर्षि मेधा अपने क्रोध को रोकने में असमर्थ हो गए और उनके मुंह से माता जगजननी के लिए अपशब्द निकल गए। माता जगदम्बा को यह शब्द सुन के अति क्रोध आया। उन्होंने अपने त्रिशूल को महर्षि मेधा का वध करने के लिए छोड़ दिया। महर्षि मेधा जब त्रिशूल का प्रकोप देखते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि आज हमारे प्राण का हरण हो जाएगा, किंतु त्रिशूल से बचने के लिए वह भागते हैं, दौड़ते हैं। संपूर्ण भूखंड में वह दौड़ते हैं, भूलोक में किसी ने उनको शरण नहीं दिया। भाई जगदम्बा के प्रकोप से कौन बचा सकता है आपको। यह सुनकर उन्होंने अपने शरीर का त्याग करने का निर्णय ले लिया। संपूर्ण सृष्टि में जब उनको कोई शरण नहीं दिया तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब शरीर को त्याग ही कर देना चाहिए, क्योंकि माता जगदम्बा के शूल से वध होने से अच्छा है मैं अपने शरीर का त्याग कर दूं। लेकिन उन्होंने यह निर्णय करके, इसी निर्णय के साथ साथ वो भागते भागते एक गुफा में जाकर के अपने शरीर का त्याग कर दिए। त्याग करने के बाद शरीर का जो अंश था वह तुरंत ही भूमि में समाहित हो गया। कुछ दिन बाद वहां से दो पौधे जमे, जो पौधा एक धान का था तथा एक जौ का था, और यह दोनों पौधे जम गए। इससे यह प्रतीत होता है कि धान और जौ का पौधे का प्रादुर्भाव वही महर्षि मेधा के त्याग किए गए शरीर के अंश से हुआ है। इसलिए एकादशी व्रत के दिन उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कोई एकादशी व्रत के दिन चावल ग्रहण करता है, चावल खाता है, तो महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने के जैसा माना जाता है। इसलिए एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए तथा जौ का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन महापाप जो है कि आकर के चावल में और जौ में निवास करते हैं, इसलिए नहीं खाना चाहिए। चावल को एकादशी व्रत के दिन खाना महर्षि मेधा के रक्त तथा मांस को खाने के बराबर माना जाता है। यही अन्य मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन सभी तरह के पाप चावल में आकर निवास कर जाते हैं, और जो कोई इसे ग्रहण करता है उसके भीतर पाप प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन में चावल नहीं खाया जाता। तीसरा कारण, देवताओं का अन्न क्या है? चावल है, और चावल को देवताओं के लिए हविष्य नाम से जाना जाता है, जो देवताओं का भोजन कहा जाता है। और एकादशी के दिन चावल को ग्रहण करने से, खाने से पुण्य क्षीण होता है और दरिद्रता घर में आके निवास कर जाती है। इसलिए एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल न खाने का चौथा कारण, शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने अन्न का निर्माण किया तब उससे पाप पुरुष भी उत्पन्न हुआ था। यह देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्य हुए। तब पाप पुरुष ने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा तथा बोला कि प्रभु हमें आप कहाँ निवास दे रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने उस पाप पुरुष को एकादशी के दिन धान्य यानी चावल में निवास दिया। इसीलिए एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। उस दिन पाप यानी दरिद्र निवास करता है, इसके लिए चावल एकादशी के दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए गांव में लोकाचार में कहा गया है कि इस दिन यानी एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से, खाने से पाप का स्पर्श होता है तथा एकादशी व्रत का फल कम हो जाता है, यानी आधा हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और वैज्ञानिक कारण के अनुसार जाना जाता है कि चावल में जलांश यानी जल का अंश ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए एकादशी को शरीर से जल की अधिकता निकालने के लिए व्रत और हल्का भोजन किया जाता है। चावल खाने से शरीर में पानी रुकता है, जिससे सुस्ती और भारीपन महसूस होता है।
प्राचीन समय में मान्यता थी कि चावल खाने से शरीर में कीटाणु बनने की संभावना अधिक रहती थी, इसलिए परहेज किया गया। मनोवैज्ञानिक कारण के अनुसार व्रत का अर्थ केवल भोजन को छोड़ना नहीं, बल्कि संयम और अनुशासन का पालन करना होता है। जब किसी विशेष दिन कुछ चीजें छोड़ दी जाती है तो मन और इंद्रियों पर नियंत्रण की आदत विकसित होती है। एकादशी के दिन चावल खाने की परंपरा धार्मिक श्रद्धा, स्वास्थ्य लाभ और मन शरीर शुद्धि तीनों कारणों से जुड़ी है। इसीलिए आज भी लोग इस नियम का पालन करते हैं ताकि व्रत का पूर्ण फल मिल सके और शरीर हल्का व मन शांत रहे। इसलिए एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। मेरा अनुमान है कि यह बातें आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।